नमस्कार, डीजीएन न्यूज़ निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। शहर के राधाकुंज परिसर में सोमवार रात ईश्वरीय व्याख्यान एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में श्रेष्ठ समाज की स्थापना में आध्यात्मिकता के महत्व पर मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अध्यात्म हमारे जीवन का आधार है। अध्यात्म को अपनाए बिना हम अपने जीवन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए भी आध्यात्मिकता का महत्व है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य समाज और देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, यातायात के नियमों का पालन करना, सभी प्रकार के गलत नशे और बुराइयों से दूर रहना तथा पर्यावरण संरक्षण है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि व्यक्ति और परिवार उन्नत होंगे तो समाज भी उन्नत होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बना है और एक एक परिवार से मिलकर ही समाज का निर्माण हुआ है। ब्रह्म कुमारी समाज सेवा प्रभाग प्रखर वक्ता स्वामीनाथन जी ने व्याख्यान में कहा कि एकाग्रता मन, बुद्धि और योग के सामंजस्य से प्राप्त होती है। उन्होंने उपस्थित साधकों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण, व्यक्तिगत परिवर्तन तथा योग साधना पर भी प्रेरित किया ताकि वे एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित कर उनके समाज आध्यात्मिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को सराहा। इस मौके पर समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। है ना, हमारी महालक्ष्मी जी बड़े मुस्कुराते हुए आपके घर पर आए। जो जो चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, लक्ष्मी देवी जी से बड़ा प्यार है, होना भी चाहिए भाई। आपकी इतनी अच्छी भावना है। तो मैं एक काम आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब दिवाली आती ना तो हम स्वच्छता के लिए बहुत काम करते हैं। और मैं कल इंदौर में था तो मैंने इंदौर वालों को बहुत प्रशंसा की। इंदौर इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। कितना अच्छा लगता है ये जानकर, राइट। तो बाह्य स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि 20 अक्टूबर को महालक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए आपके घर पर आए, तो आज से लेकर 20 अक्टूबर तक घर में किसी पर गुस्सा नहीं करना, राइट, प्लीज। मैं बहुत प्यार से आपको ये समझा रहा हूं, क्योंकि जैसे आप गुस्सा करेंगे ना, आपका पूरा घर का वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा, भले आप कितना भी ज्योति जला लो। क्योंकि जो मेरा पीएचडी रिसर्च एरिया है, इट्स इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस। इमोशन मतलब भावनाएं, क्वांटम मीन्स ऊर्जा। तो वास्तु इज अ ब्यूटीफुल साइंस, बहुत सुंदर विज्ञान है। लेकिन आप रशिया में जाओगे तो आज खरगोन में बहुत खुशी की बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग के द्वारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खरगोन में जो प्रतिष्ठित समाज सेवियां हैं उनका हमने सम्मान भी किया और साथ साथ में यह भी पब्लिक को संदेश दिया कि आध्यात्मिक जागृति के द्वारा हम समाज को बेहतर समाज कैसे बना सकते हैं। इसके लिए राज्यों की एक विधि द्वारा ज्ञान, गुण और शक्तियां जब हम अपने में भरेंगे, हम एक अच्छा मनुष्य जब बनेंगे, अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो ऑटोमेटिकली समाज में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ। खरगोन के हमारे आदरणीय किरण दीदी जी ने इतनी अच्छी तरह से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मैं आपके मीडिया के द्वारा सभी खरगोन के भाई बहनों से नम्र निवेदन करूंगा कि टाइम निकालकर हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आइएगा। और 1 हफ्ते का राज्यों का कोर्स है, हर दिन 1 घंटा, जिसमें हम मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, दिव्य गुणों की धारणा कैसे करें, कर्मों की गोई गति। और खुशी की बात है, ये प्रवेश विना मूल्य है। तो एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और आश्रम में आने का स्वागत भी करता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। इनको लेके क्या कहना चाहिए? इस आयोजन को इसलिए किया कि राजयोग सीख करके अपने परिवार को, समाज तभी खड़ा होता है जब एक परिवार अच्छा बनता है। तो एक परिवार अच्छा बने, एक एक परिवार बनेंगे तो मोहल्ला बनेगा, समाज बनेगा, देश बनेगा। तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि हम अपने समाज को, हमारे देश को अच्छा बनाए, जिससे हर व्यक्ति को खुशी मिले, सुख शांति मिले, जीवन सरल हो जाए उसका। अभी कठिनाइयों से जी रहा है, तो उसको खत्म करके सरल जीवन बनाने के लिए ये आयोजन किया गया, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्ति करे, परमात्मा से या योग सीख करके, लेकर शक्तियां लेकर के। जैसे भाई साहब ने कहा, ज्ञान, गुण और शक्तियां ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है,
जो परमात्मा आकर के हमको देता है, वो ज्ञान ले और अपना जीवन में। शरद पूर्णिमा को लेके आज आपने आयोजन किया है, कितनी जनसंख्या आई होगी अनुमानित? यहाँ 1500 लोग बैठते हैं, तो 1500 बहन जी ने यहाँ पर किया है और बड़े खुशी और आनंद की बात है कि हमारे स्वामीनाथन भाई जो बॉम्बे से इसमें भाग लेने आए थे, उनको हजारों लोगों ने आज सुना है। और जिस प्रकार का आयोजन इस खरगोन शहर में हुआ है, शायद मुझे लगता है कि बहुत समय से, कई वर्षों से ऐसा आयोजन नहीं हो पाया है। तो ऐसे आयोजन के तो समय प्रति समय होता रहे, ऐसा हम चाहते हैं कि इस नगर में आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं इस नगर वासियों को देते हुए कि पुनः ऐसे कार्यक्रमों का अवश्य आप आयोजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और जो उन्होंने संदेश दिया है स्वामीनाथन भाई ने कि क्रोध मुक्त जीवन बनाएं और अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को जीवन परिवर्तन की जो कला सिखाता है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उस कला को निःशुल्क रूप से आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खरगोन के अवश्य आकर के सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज़, खरगोन।